हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाहीन डेलीकेसीज। तो आज हम आपके साथ एक ऐसी सॉस की रेसिपी शेयर करेंगे। इसमें ना तो टमाटर की ज़रूरत होती है और ना ही इमली की, मगर ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है कि इसके आगे आप टोमेटो सॉस भी खाना भूल जाएंगे। इसको आप अफ्तार में बना के रखेंगे तो आपको हर स्नैक्स के साथ ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। आप इसको एक बार बना कर रख लीजिए, पूरे रमज़ान आपके काम आएगी और बहुत ही जल्दी, बहुत क्विक, सिर्फ 5 मिनट में ये बनकर भी तैयार हो जाती है। रेसिपी पूरी देखने के बाद अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। पैन में आधा कप चीनी डालेंगे और जितनी चीनी है उतना ही पानी डालना है, तो आधा कप पानी डालेंगे। अब लगातार चलाते हुए चीनी को घुलने तक पकाना है। तो चीनी अच्छी तरह से घुल चुकी है। अब इसमें 2 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देंगे। अब आंच को थोड़ा धीमा कर देंगे और बाकी सारे सामान भी डाल देंगे। तो 3 चम्मच चिली फ्लेक्स डालना है। सॉस को बहुत अच्छा लाल कलर देने के लिए 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर डालेंगे। 2 बड़े चम्मच सोया सॉस डालना है। अब इसको चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। सॉस पकते पकते थोड़ी सी गाढ़ी हो गई। अब हम इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे और 4 चम्मच विनेगर डालेंगे। ये सॉस खट्टी, मीठी, तीखी और बहुत मज़े की लगती है। आप इसको एक बार बना कर ज़रूर देखिएगा, बच्चे बड़े सभी इसको बहुत पसंद करेंगे। आंच को तेज़ करके आधे से 1 मिनट तक इसको और पकाएंगे। सॉस को हमें थोड़ा और गाढ़ा करना है, तो 1 चम्मच अरारोट को हमने पानी में घोल लिया है। इसको थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और चम्मच चलाते जाएंगे और हमें सॉस को गाढ़ा होने तक पकाना है। तो आप देख सकते हैं सॉस गाढ़ी हो चुकी है और जैसे जैसे ये ठंडी होगी वैसे वैसे भी और गाढ़ी होगी। तो बहुत ही बढ़िया कलर आया और देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है। तो अब हम इसको फ्लेम से हटा लेंगे। आप इस सॉस को बनाकर किसी डिब्बे में करके फ्रिज में रख लेंगे तो ये 1 से 1.5 महीना तक बहुत आराम से चल जाती है। आप इसको पकोड़े के साथ खाइए, समोसे के साथ खाइए या किसी भी चाट में आप डाल के खाइए। बहुत मज़े की ये सॉस लगती है और बच्चे तो इसको उंगलियां चाट चाट के खाएंगे। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।